हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम जावास्क्रिप्ट को HTML में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके अपना जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। तो यहाँ मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर जैसे कि एक टाइटल दिया है HTML जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल, देन यहाँ पर HTML जावास्क्रिप्ट एक हेडिंग है, बॉडी टैग के अंदर आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए स्क्रिप्ट टैग है। यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स आएगा हेलो वर्ल्ड करके। इस पर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। वापस से आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर दूंगा वापस से। और देन उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो इकरा। अब देखिए जो अलर्ट बॉक्स मेरा आएगा उसके अंदर लिखा हुआ आएगा हेलो इकरा। देखिए यहाँ पर आया हेलो इकरा। तो हम लोग जो अलर्ट बॉक्स में कराना चाहते हैं, जैसे कुछ भी मैसेज जब वो वेबसाइट वगैरह या कुछ भी लोड हो तो उसके ऊपर हम लोग एक अलर्ट डाल दिए हैं यहाँ पर। तो वो चल रहा है, तो यहाँ पर मैं वापस से इसको एक कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये बार बार आता जाएगा। और यहाँ पर मैं वेलकम टू इकरा लिख दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू इकरा। अब मैं इसको वापस से अनकमेंट कर देता हूँ। अभी देखिए जो मेरा अलर्ट बॉक्स आएगा उसके अंदर आएगा वेलकम टू इकरा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है वेलकम टू इकरा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल की। आप अपना जावास्क्रिप्ट कोड एक सेपरेट फाइल में भी लिख सकते हैं और उससे HTML में लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला बंद कर देता हूँ। यहाँ पर सेकंड वाले में मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए मेरी स्क्रिप्ट फाइल है ये। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट है मीन्स के यहाँ पे मेरा हेड है। हेड के अंदर देखिए यहाँ पे टाइटल है। टाइटल के जस्ट बाद देखिए यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल डाला हुआ है जो यहाँ पर एक SRC है। SRC के अंदर यहाँ पर देखिए एक लिंक है script.js। तो ये क्या है, ये फाइल का पाथ है कि मेरी जो फाइल है वो script.js है, उसके अंदर मेरा JS का कोड लिखा हुआ है। तो ये मैं HTML के अंदर मैं इस तरीके से उसको जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बॉडी वगैरह में मैंने कुछ नहीं लिखा हूँ। यहाँ मेरी जो अलग फाइल है script.js वो ये है। यहाँ पर मैं सिंपली अलर्ट हेलो वर्ल्ड कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे भी वो काम करेगा वैसे ही जैसे वो अंदर कर रहा था। देखिए यहाँ पर भी आ गया हेलो वर्ल्ड। देन मैं वापस से इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया वेलकम। तो अब देखिए क्या होएगा। अब मैं यहाँ पे इसको अनकमेंट भी कर दे। देखिए अब जो अलर्ट बॉक्स आएगा उसमें क्या आएगा, देखिए वेलकम सिर्फ लिख के आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज़ करके हम लोग अपने कोड में जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए अब कुछ स्क्रिप्ट टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है SRC। तो SRC जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का URL स्पेसिफाई करता है। देन उसके बाद है टाइप। टाइप जो स्क्रिप्ट का MIME टाइप डिफाइन करता है, पर ये HTML फाइल में ऑप्शनल होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो टाइप दिया है टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, लेकिन हम लोग इसको इतना यूज़ नहीं करते हैं। ये आपको डालना है डालिए, या फिर नहीं भी डाल सकते तो चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। और जो SRC है वो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फाइल में हम लोग डाल रहे थे, वहाँ पर पाथ डाल रहे थे। तो उस तरीके से हम लोग इसमें पाथ डाल देंगे, जहाँ हमारा जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है वो फाइल का पाथ डाल देंगे यहाँ पर। और उसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो .js से होना चाहिए। फिर है डिफर। डिफर एट्रीब्यूट से स्क्रिप्ट को तब एग्जीक्यूट किया जाता है जब HTML पार्सिंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सिंपली ऐसा डिफर लिख देंगे तो पहले HTML पूरा लोड हो जाएगा। जो हम लोग का पाथ है यहाँ पे देखिए जो स्क्रिप्ट टैग है उसके अंदर हम लोग सिंपली जो उसके अंदर यहाँ पे SRC दे दिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने डिफर लिख दिए। तो जब हम लोग का HTML पूरी तरीके से लोड हो जाएगा तो उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद है यहाँ पर असिंक। असिंक क्या करता है, जैसे कि
असिंक एट्रीब्यूट से स्क्रिप्ट असिंक्रोनसली लोड होती है बिना HTML पार्सिंग को ब्लॉक किए। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल हम लोग सिर्फ पहले यहाँ पर डिफर ले रहे थे, अब यहाँ पे देखिए हम लोग सिंपली असिंक लिखेंगे तो वो HTML के साथ साथ और ये भी क्या बोलते हैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड भी रन होता रहेगा पीछे उसके। अब हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट इन हेड वर्सेस बॉडी। स्क्रिप्ट को आप HTML के हेड या बॉडी सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्क्रिप्ट को बॉडी के एंड में प्लेस करना बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि पेज लोडिंग स्पीड फास्ट हो। तो हम लोग सबसे पहले हेड का एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा हेड है, हेड के अंदर यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको कोड को, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे हेड के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी एग्जीक्यूट वैसे ही होगी, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स आएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो फ्रॉम हेड स्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे आया, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग हेड में भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। बॉडी का भी एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे देखिए बॉडी में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे से इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे बॉडी में लास्ट में जब मेरा जो भी H1 वगैरह सब जो भी है, मेरा पूरा वेबसाइट का पाथ वगैरह सब खत्म हो जाएगा जो भी मेरे को लिखना है, उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पर अलर्ट करवा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करवा देता हूँ हेलो फ्रॉम बॉडी स्क्रिप्ट। तो देखिए अब ये हेलो फ्रॉम बॉडी स्क्रिप्ट आ गया। अब मैं यहाँ पे हेड में भी लिख देता हूँ, हेड में डाल दिया यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट। अब देखिए क्या होएगा, यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ पहले। अब देखिए यहाँ पे क्या होएगा, देखिए पहले हेड आया हेलो फ्रॉम हेड स्क्रिप्ट, देन उसके बाद आया हेलो फ्रॉम बॉडी स्क्रिप्ट। तो पहले क्या हो रहा है, पहले जब हम लोग का पेज एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे वो सबसे पहले हेड में गया, हेड में जाने के बाद वो स्क्रिप्ट में जो यहाँ पर जो हेड के अंदर स्क्रिप्ट लिखी थी उसको एग्जीक्यूट किया, देन उसके बाद ये जो बॉडी का पार्ट था वो रन हुआ, देन उसके बाद जाके यहाँ पर ये जो अलर्ट है ये रन हो रहा है। तो दोस्तों ये था HTML जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। ऑलवेज रिमेंबर स्क्रिप्ट को बॉडी के एंड में रखना बेटर है परफॉर्मेंस के लिए, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ करो सिक्योरिटी और मेंटेनेबिलिटी के लिए। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।